अंशु तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग करंट अफेयर की क्लास में। अभी तक हमारे 4 सेशन हो चुके हैं करंट अफेयर के मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में। अगर आपको लगे कि अब भैया आप इंटरनेशनल नेशनल वाले भी करंट अफेयर लेके आए तो बिल्कुल मैं लेके आऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड ही लेके आऊंगा, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा भर के नहीं दूंगा। जो एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं वही लेके आऊँ। अभी हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर कवर कर लिया है। अब हमारे लिए मई, जून, जुलाई के लिए बचा हुआ है। तो ये मंथ मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट मंथ तो खत्म हो ही जाएगा। मई और जून का तो खत्म कर दूंगा, अभी जुलाई स्टार्ट हो जाएगा नहीं तो फिर उस पर भी हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, मई मंथ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत भर के करंट अफेयर चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो मैं मंथ को तो भाई मैं बोलूंगा आने वाले एग्जाम में बहुत कुछ आपको इसमें मटेरियल मिल जाए। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, लाडली लक्ष्मी उत्सव 2025 जो है अभी भोपाल में मनाया गया। ये कब बनाया गया? ये 2 मई को बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? अच्छा देखो, मैंने वैसे सिंपल रखा है, जितना एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए उतना एग्जाम ओरिएंटेड मैंने रखा है। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जितना जानना जरूरी। करंट अफेयर ऑब्वियस आप सभी को पहले ही दिन बता दिए थे, समुद्र की तरह जितना गहरा जाओगे उतना आपको मिलता जाएगा। तो हमने सिंपल बोल्ड सब कुछ उसमें रखा है। तो लाडली लक्ष्मी उत्सव जो है 2025 का जो है भोपाल में बनाया गया, 2 मई को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ऑब्वियस हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बनाया गया। अच्छा, इसमें ये क्या था कि जितना भी लाडली लक्ष्मी अकाउंट बन रहा था उस बेस पे ये प्लांटेशन हो रहा था, मतलब उतना ही प्लांटेशन हम कर रहे हैं। अब याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना जो है मध्य प्रदेश में कब चालू हुआ था? 2006 में इसको चालू किया गया था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? पहली चीज, ये 2 मई में हुआ। कहां पर हुआ? भोपाल में हुआ। इसका क्या काम था कि भाई जितने भी लाडली लक्ष्मी अकाउंट बन रहे हैं उतने हम प्लांटेशन करेंगे, उतने ही पेड़ों को हम लगाएंगे। ठीक है, पहला मतलब लाडली लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश में? 2006 में स्टार्ट हुआ। सॉरी। फिर भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है 2025 का जो है अभी ये देखो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कहां पर हुआ? मंदसौर में हुआ। बहुत छाया हुआ था, बहुत ही ज्यादा छाया हुआ था ये न्यूज में कि भाई मंदसौर में हुआ है। अब इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स आ गए हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया, फिशरी आ गया, एमपी एमएसएमई आ गया, एमपी रूरल लाइवलीहुड जो है मिशन जो है इसमें आ गया। अब इसका एम क्या है? टू प्रमोट एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इन अ स्टेट। ठीक है, क्या काम करना है भाई हमें इसमें? देखो, पहला इसमें क्या है, 2025 का एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? मंदसौर में हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? बड़े बड़े शहर दे दिए, या फिर बड़े भी नहीं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले दे दिए ऑप्शन। अब आपको पता ही नहीं। ठीक है, मान के चलो हमने रख दिया सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वाला खंडवा कर दिया, खरगोन कर दिया, उज्जैन कर दिया और मंदसौर कर दिया। अब उज्जैन क्या है कि भाई ज्यादा अभी एकदम से डेवलपमेंट उज्जैन में ज्यादा हो रहा है, तो बच्चे जाएंगे अच्छा है उज्जैन में हो सकता है। उज्जैन में अगर ये मेजर सिटीज मेट्रो सिटीज मध्य प्रदेश की नहीं आ रही तो उज्जैन में हो सकता है, बट नहीं, ये कहाँ हो रहा है? मंदसौर में हो रहा है। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल है, फिशरी है, एमएसएमई, एमपी रूरल मिशन है। फिर उसके बाद इसका एम क्या है कि भाई जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो किसमें यूज करना है? मतलब मध्य प्रदेश में यूज करना है, टू एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसमें बढ़ाना है। ठीक है, आल्सो इसमें क्या क्या हुआ? स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा है। कहाँ? अब देखो, स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मंदसौर में भी लग गया, इथेनॉल यूनिट भी लग गया। ठीक है, पहला मध्य प्रदेश का इथेनॉल यूनिट किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। देखो, कमेंट करोगे, गलत करोगे, सर्च करके फिर गूगल करके फिर लिखो। मैं अभी बोल रहा हूँ, जितना लिखोगे, जितना बताओगे, जितना इंटरेक्ट करोगे, उतना मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो चीजों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भाई खादी उत्सव 2025 जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। ये कहाँ हुआ? गौहर महल में हुआ था। मुझे अब बस ये बता दो, गौहर महल जो है किसके द्वारा बनाया गया था? किसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था? कौन सी बेगम ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था? ठीक है, अब ये खादी उत्सव का 2025 का जो 1 मई से लेकर 15 मई तक चला था, इसमें क्या क्या हुआ कि जो लोकल्स है उनको एम्प्लॉयमेंट देने की, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था इसका ये था। जो डायमेंशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट की बात की जा रही है, सपोर्ट टू सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन की बात की जा रही है, प्रमोट अ रूरल आर्टिशंस एंड अ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जा रही है। अब इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स अडॉप्ट स्वदेशी, इनकरेज रूरल।
ठीक है, समझ रहे हो कि भाई खादी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में या फिर कहीं पे मैं इसको पूछ लिया कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ना चाहिए, तो ये लिख सकते हो कि भाई मध्य प्रदेश में जैसे खादी उत्सव होता है, इसमें लोकल्स को हेल्प मिलती है। न्यू डायमेंशंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट होता है, मैंने इसमें लिखा नहीं होगा, ट्रेडिशनल आर्ट होता है। फिर सपोर्ट करना है कि सेल्फ रिलायंट इंडियन कैंपेन्स को सपोर्ट मिलता है इससे। इसमें प्रमोशन किसको मिलता है, रूरल आर्टिशंस को और सेल्फ ग्रुप को मिलता है। इसमें हमने थीम भी रखी थी कि लेट अडॉप्ट स्वदेशी एनकरेज रूरल। ये कहाँ पर हुआ, अभी रिसेंटली भोपाल के गौहर महल में हुआ। तो ये आपका मेंस के आंसर के लिए बहुत तगड़े पॉइंट्स में मिल जाते हैं इसमें। आगे तो भाई ये हिंदी में है, हिंदी वालों तो फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई 1 मई से लेकर 15 मई तक कोई इसको बनाया गया उत्सव को गौहर महल में हुआ है। आप सभी मुझे जवाब देंगे कि गौहर महल जो है कौन सी बेगम द्वारा बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, पारंपरिक नया आयाम दी जाती है, आत्मनिर्भर भारत की अभियान को समर्थन मिलता है इससे, ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायक समूह को बढ़ावा मिलता है इसमें, ठीक है। स्वदेशी अपनाएं, ग्रामीण को प्रोत्साहित करें, ठीक है। आगे भाई देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि खादी उत्सव पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या रहा है, स्टेट लेवल खादी विलेज इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुआ था। ये भी कब हुआ, ये 6 मई को हुआ। देखो वो अलग है खादी उत्सव, ये अलग है, ये समझ लेना। स्टेट लेवल खादी विलेज इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो है ये लगा था, ये 6 मई को लगा था। वो कब लगा था, वो हमारा 1 मई को लगा था। ये कब हुआ है, 6 मई को लगा, सेम जगह लगा, गौहर महल में मिला लगा था, ठीक है। अब इसको ऑर्गेनाइज किसने करा, एमपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड ने करा था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट सेल ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे मैंने हिंदी में भी दिया है भाई, हिंदी वालों ध्यान रखना, इसको लिख लेना। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, जो भी हो, जो भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो उसमें लिखो, बट इसको यूज करना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि भैया आप ऐसे क्वेश्चन खुद भी बना के दे दो, और मैं ला के भी दूंगा, मैं अब एक काम करूंगा, इसमें जो पिछले कभी जब भी मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई जो इंडस्ट्री से लेके हैं, जो हम करंट अफेयर यूज कर सकते हैं, मैं वैसे एग्जांपल्स भी आपके साथ अब से देना स्टार्ट करूंगा कि देखो इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में हमें क्या मदद मिलेगी। आगे फिर भाई चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2022-2023 अब दिया गया है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2022-23 का अब दिया गया है, 25 का नहीं दिया गया, समझे। 2022-23 का अवार्ड अभी किसको दिया गया, अच्छा ये कब हुआ, ये 6 मई को ही हुआ, भोपाल में हुआ। ऑब्वियस किसको मिला है, शीला दामिया को मिला है, और ये अच्छा एक्चुअली ऐसे 3-4 लोगों को मिला है, ठीक है। बट सबसे अच्छा इन्होंने ही करा है कि भाई उन्होंने एक इनोवेशंस काम किए कि इसमें हमारे सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में इन्होंने बहुत कुछ दिया है। अब जैसे कि उन्होंने इसमें क्या बहुत ऐसे चीजें जोड़ी है, मैं कैसे एग्जांपल दूं। उन्होंने क्या करा कि हमारे जो मध्य प्रदेश का एमपी बोर्ड है ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें जोड़ी हैं, सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, उसमें कुछ चैप्टर्स को जोड़ा है। एआई का भी बहुत कुछ इसमें यूज करा उन्होंने कि भाई एआई इंकरेज रहे, स्टेट बोर्ड्स के भी जो एजुकेशन बोर्ड है उसमें हम एआई को बता सके कि भाई एआई क्या चीज है। अब ऐसा क्या है ना कि मध्य प्रदेश गांव में अभी एमपी बोर्ड ही चल रहा है, ठीक है। एमपी बोर्ड के ही, स्टेट बोर्ड का ही काम होता है, जो भी मोस्टली सरकारी में होते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम एआई के बारे में थोड़ा अच्छे से बता सके। तो यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, इनोवेशन वाइल बीइंग अ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड, वो क्या रही है, एडिशनल सेक्रेटरी भी रही है, ठीक है। कौन, शीला दहिमा को, ठीक है। किसका मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड मिला। अब मुझे ये बता दो प्रेसिडेंट एक्सीलेंस अवार्ड जो है मध्य प्रदेश की, वो कौन सी कलेक्टर थी, किस जिले की कलेक्टर थी जिनको वो मिला है, ठीक है। चलिए सेकंड हिंदी में ही दिया हुआ है, हिंदी में एक बार आप लोग देख लेना। फिर उसका जीरो फायर मिशन 2.0 ये कब से स्टार्ट हुआ, ये 5 मई से लेके 15 जून तक हुआ है। कहां पर हुआ है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को किससे बचाना है, हमारे फॉरेस्ट जंगलों में जो आग लगती है उससे बचाने का। ये अब भैया पूछो आपके दिमाग में भैया ऐसा क्या करा होगा। देखो इसमें क्या होता है, हम इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो हम एआई का यूज कर सकते हैं, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, ड्रोन का यूज कर सकते हैं हम, जो लोकल लेवल के जो वहाँ के विलेजेस गांव के लोग हैं उनको ये चीजें बता सकते हैं अगर इनकेस होता। जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे यहाँ भी फसलों को जो कटने के बाद जो जलता है, अब मैं उसको भूल रहा हूँ वर्ड, वो जलाने के लिए मध्य प्रदेश अब ऊपर आ रहा है।
मतलब हम जो फसल बच जाती है वो जमीन को जलाते हैं ताकि वो चीज जल जाए, देन उसके बाद में किसान जो तो उसमें ऊपर आते जा रहा है और वो एक्चुअली गलत है हमारे। उस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार को उसमें रोक कर रही है, उसमें काम कर रही है। तो अब ऐसे में क्या होता है, जो गांव जंगलों के पास में अगर वो ऐसा करते तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि भाई जंगलों में भी आग लग जाए। ठीक है, अब भी हमको बहुत मतलब जंगलों की बहुत जरूरत है। सब सीमेंटिफाई होते हैं, सब सीमेंट होते जा रहा है सब कुछ सब कुछ। तो इसलिए हमको जंगलों की पेड़ों की बहुत जरूरत है। नहीं तो आप खुद फील कर सकते हो, जो 90s के होंगे या फिर इवन 2000 के भी बच्चे होंगे तो उन्होंने फील करा कि हाँ गर्मी बहुत अलग होने लगी। तो इसलिए उन लगी कि पेड़ कटते जा रहे हैं, सब जगह सीमेंट होते जा रहा है। अगर डामर भी रहता ना, डामर सूख लेता पर सीमेंट नहीं सोख पाता हीट को। तो इसलिए पेड़ों का रहना बहुत जरूरी है। अभी हमने एक देख लिया कि भाई लाडली लक्ष्मण इसमें क्या होता है कि अकाउंट जितना अब अकाउंट ओपन होगा उतना ही हम प्लांटेशन करेंगे। अब जीरो फायर मिशन में क्या है कि हम लोकल लेवल टेक्नोलॉजी एआई ये सारी चीज का यूज करेंगे टू मतलब जंगलों को आग से बचाने के। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें क्या चीज होगी, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या हो रहा है, ये प्रिवेंट करेगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को कहाँ किससे, आग से। कहाँ किस जगह से स्टार्ट करा है इसको, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से स्टार्ट किया। आगे द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल कोड कहां पर खुल गया है भाई, जबलपुर में खुल गया है। एक्सक्यूज मी, जबलपुर में खुल गया है। अभी किसकी मदद से हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर करा है। अब किसके अंदर हुआ है, तो जस्टिस सुरेंद्र कुमार कैत। अब ये मुझे बता दोगे अंडर ये जो शख्स है सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश से कैसे रिलेटेड है, क्या है ये मध्य प्रदेश में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, अपने चीफ जस्टिस हैं या फिर क्या है ये मतलब। ठीक है, तो हमको आप मुझे इस कमेंट में बताना अब इसमें क्या चीज है कि भाई डिजिटल क्यों करना चाह रहे हैं हम भाई। ट्रांसपेरेंसी रहे, स्पीड्स हो जाए केस के पीरियड्स के, और फिर टेक्नोलॉजी इमर्जिंग हो जाए भाई। मतलब आप जितना टेक्नोलॉजी से काम करोगे सारी चीजें बहुत पंक्चुअली फास्ट होती जाएंगी। तो इस चीज को एम रखते हुए क्या हुआ है कि हमारे कंट्री का फर्स्ट डिजिटल कोड कहां पर खुल चुका है, जबलपुर में खुल चुका है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की, तो भाई ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, गोकुलदास जी ने करवाया था। कहां पर है, जबलपुर में है। और कब करवाया था, 1899 में करवाया था। अगर हम बात करें 1986 के पहले की बात की, तो मध्य प्रदेश के जो अभी के मैंने बता ही दिया लो, मध्य प्रदेश के करंट चीफ जस्टिस कौन है, तो हमारे जस्टिस सुरेश कुमार कैत है। चलो ये तो मैंने बता दिया, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश वो सुरेश कुमार कैत जी हैं जस्टिस। मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे मुझे ये बताना, और लास्ट कौन थे मुझे ये भी बताना। ठीक है, स्टार्टिंग के दो याद रखे रहो, लास्ट के दो याद रखे रहो। और हो सके तो जब हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बना था, उस समय हमारे चीफ जस्टिस कौन थे, 1984 में आई थिंक गेस्ट कांड होता, उस समय हमारे कौन थे। ठीक है, तो ये याद रखो। ठीक है, अच्छा अब हमारे परमानेंट बेंच कहाँ पर है, ग्वालियर और जबलपुर में है, जो 1968 में इनका गठन हुआ था। भोपाल अभी भी प्रपोजल है, मैं बच्चे से बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, अभी तक ये प्रपोजल में ही बेचारा, हम भोपालियों के साथ बहुत बुरा होता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मध्य प्रदेश ने क्या स्कोर करा है, रैंक पाई है, काय में पाई है, ये देखो 3 बार लगातार मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन में आया। किसकी प्रोडक्शन में, ऑरेंज प्रोडक्शन में। महाराज से 55% हमने ज्यादा जो है प्रोडक्शन करते हैं किसकी, ऑरेंज की। ठीक है, अच्छा कमर्शियल कल्टीवेशन की बात करें मध्य प्रदेश में 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ऑरेंज की जो है खेतियां होती हैं। और हम कहाँ का एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश बेचारे, सिंगापुर एंड श्रीलंका में भी हम इसको सप्लाई करते हैं। और इसमें और भी थे जैसे कि ये मलेशिया में भी जाता है, ये वियतनाम में भी सप्लाई होता है, म्यांमार में भी सप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें मेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर ये ऑरेंज का प्रोडक्शन हो रहा है, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर, छिंदवाड़ा, बैतूल और राजगढ़ में। और इन सबसे ज्यादा, इन सभी मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऑरेंज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा आगरमालवा में ही क्या है हो रहा है। और ये फर्स्ट रैंक पे आ रहा है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के मान के चले, तो नंबर 1 है किसमें, आगरमालवा में। आगरमालवा में सबसे ज्यादा ऑरेंज की क्या है खेती होती है, संतरे की। अब अगर हम ओडीओपी की बात करें तो राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, इनका ओडीओपी क्या है, ऑरेंज। ठीक है भैया, तो मध्य प्रदेश में अभी जो है स्वामी विवेकानंद जी की सबसे बड़ी जो है मूर्ति लगाई गई है, सॉरी,
तो ये 11 मई को स्थापना की गई है। कहां पर की गई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। सिरपुर देवी अहिल्या सरोवर पार्क इंदौर में लगाई गई है। अब इसका काम क्या है, इसका मेन मोटिवेशन क्या था भाई, यही है कि भाई आप जो विवेकानंद जी की जो विचारधाराएं थी, जो उनका सोच था। अच्छा, मुझे एक अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया। मैं उनके बारे में अभी 2-4 दिन पहले पढ़ भी रहा था इनके बारे में। तो मुझे एक चीज बता, एक फॉरेन साइंटिस्ट है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे हमारे विवेकानंद जी की बात। अब आप मुझे ढूंढ के निकालो कौन वो साइंटिस्ट था उनकी, और उनका इन्वेंशन क्या था। उनका इन्वेंशन बताना और उनका नाम बताना, ठीक है। वो भाई वो दीवाने थे स्वामी विवेकानंद जी के, और उनकी बातों से वो अपने एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं उनके बारे में पढ़ा था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, फेल नहीं हो रहे थे। मैं एक बार और बता दूं, बहुत सी किताबों में बहुत से लोग ये बोलेंगे अरे वो बहुत फेल हो रहे थे तो विवेकानंद जी ने उनकी हेल्प करी। नहीं भाई, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब क्या हो रहा था कि साइंटिस्ट क्या होता है ना, जब आप बहुत कुछ इनोवेशन करने जा रहे हो ना, ओपनहाइमर के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। ओपनहाइमर जो थे वो बहुत सारी चीजें करना चाहते थे। मसला उनके साथ ये होता है, साइंटिस्ट जो बहुत ही इनोवेटिव रहता है ना, वो बहुत कुछ करना चाहता है, पर उस चक्कर में क्या होता है, जो मेन चीज है ना उसमें उनको टाइम लग जाता है। अब ओपनहाइमर को काम दिया गया था कि भाई आपको वॉर के पहले पहले जो है आपको ये करना है, क्या एटॉमिक बम का वो बनाना है। एटॉमिक बम बना भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया उन्होंने। बट उसके बाद क्या वो इतना, और उनको और देखना था कि इसमें क्या पावर है और क्या चीज है उनको, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। वो रेडिएशन के बारे में जानना चाहते थे, वो एटॉमिक्स के बारे में जानना चाहते थे, वो फ्रिक्वेंसी के बारे में जानना चाहते थे। तो ओपनहाइमर अपने आप में बहुत कंफ्यूज भी रहते थे। फाइनली उनको किसी शख्स ने बोला कि भगवत गीता पढ़ो, ठीक है, भगवत गीता पढ़ो। तो उनको बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी चीजें समझे। देखो, उनको ऐसा नहीं था कि मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवत गीता से बहुत सारी ली है इसलिए एटॉमिक बम बनाया। उन्होंने वो एक फ्रेज को लिया है। मैं, हमारे धर्म बहुत बहुत यूनिक है भाई, मैं पहले बता दूं, अपना धर्म बहुत यूनिक है, अपने इंडियन कल्चर बहुत यूनिक है, ठीक है। अब इसमें सभी आ जाते हैं, सभी रिलीजन आ जाते हैं, ठीक है। बट ओपनहाइमर ने, डिस्ट्रैक्शन उनका भी बहुत ज्यादा था। जब उन्होंने पढ़ा कि यार हाँ, अच्छा उस समय ऐसा हुआ, महाभारत में ऐसा हुआ, ऐसे भी वेपन थे, अच्छा ऐसी वेपन तो मैं भी बना रहा हूं, अच्छा मैं इस पर काम करता हूँ। ये चीजें हुई। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं, अच्छा ये ऐसे वेपन होते थे तो मैं भी बनाऊंगा। वो वैसे वेपन बना ही रहे थे, वो डिस्ट्रैक्शन उनका बहुत था। वैसे जो विवेकानंद जी के जो फॉलोअर थे, जो उनके इन्फ्लुएंस थे, वो भी बताने वाला था मैं उनका, वो भी बहुत डिस्ट्रैक्ट थे। तो विवेकानंद जी ने बोला आप जो है हमारे वैदिक वेद पढ़ो, आप ये चीजें पढ़ो, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। फिर क्या, जब इंसान एक चीज पढ़ता है ना तो बहुत अच्छे से काम करता है। चलो मैं बहुत सारी बातें करने लगता हूँ कई बार। हाँ, तो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू जो है स्वामी विवेकानंद जी का 11 मई में हुआ था। 11 मई को उसको स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? इंदौर में की है, सिरपुर देवी अहिल्या सरोवर पार्क में की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि स्वामी जी के बारे में जो भी टीचर्स हैं उनको सब बताना। इसके जो मूर्तिकार है वो नरेश कुमावत है, ठीक है। इस मूर्ति की हाइट कितनी, 52 फीट है। इनके बाकियों की किताब की बात करें, और यार गलत कर दिया, बुक ऑफ स्वामी जी लिखना था, स्वामी विवेकानंद जी, प्लीज आई एम सो सॉरी, भगवान गुस्सा ना करना, ठीक है। बहुत, मैं भी इनको बहुत मानता हूँ यार, ठीक है। कर्म योग, राज्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बहुत सारी बुक है। ये मेन उनकी किताब है जिसमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें की गई। आगे, हाँ भाई, खंडवा जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो जल गंगा संवर्धन अभियान का इसमें जो अचीव कर चुका है। अब जल गंगा संवर्धन क्या है भाई? कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात की जा रही है। ये कब से कब स्टार्ट, कब तक चला है? 30 मार्च से लेकर 30 जून तक चलेगा। इसमें क्या, मैक्सिमम वाटर हार्वेस्टिंग होगी, प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर टू दी विलेज टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस। ये बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ था? तो उज्जैन से हुआ था, शिप्रा नदी से स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ने काम किया, बट अचीवमेंट सबसे ज्यादा किसको मिला है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट को मिला है। एक कुछ स्कोर था कि 1800 या समथिंग कुछ स्कोर लाना था, जो 18 या 480 समथिंग कुछ ऐसा लाना था, 800। तो इसमें खंडवा जो है 500 समथिंग का कुछ स्कोर लेके आया है। तो मतलब इस चीज में अचीवमेंट इनको मिला है। क्या 3 चीज आ गई कि जल गंगा संवर्धन अभियान क्या है, वाटर कंजर्वेशन की बात की जाए, हार्वेस्टिंग की बात जाती है,
कब स्टार्ट हुआ? ये भाई 30 मार्च से लेकर 11 जून तक हुआ। कहाँ पहले स्टार्ट हुआ? उज्जैन क्षिप्रा नदी से स्टार्ट हुआ। अचीवमेंट किसको मिला? खंडवा जिले को मिला। आगे भाई मध्य प्रदेश को जो है नए, मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, एमपी के नए 3 नए राष्ट्रीय मूर्ति बहुत ज्यादा हिंदी हो जाती है, मेरे को भी हिंदी में टाइम लगता है, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है इसको मध्य प्रदेश को मिल गया है। जो बेसिकली क्या हो गया, क्या भगोरिया डांस हो गया है, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जो हम करते हैं वो है, और गोंड पेंटिंग। बेसिकली मध्य प्रदेश पर 3 ऐसे हेरिटेज कल्चर्स हैं। भगोरिया हो गया, गोंड पेंटिंग हो गया, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा हो गई, भोपाल की 4 वेद। अच्छा, भोपाल की 4 वेद जो ना, मैं एक बार वीडियो सेंड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बहुत अच्छी, मतलब एक शायरी तरीके का नजराना होता है। और भोपाल के लोग तो एक तरीके से हमारे नवाबी हैं, तो नवाबी शौक में शायरियां आती हैं, ऐसे फेस आते हैं, जैसे पोयम वाले फेस आते हैं, ठीक है, तो कविताएं वाले फेस आते हैं, तो वो इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से एक मैसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो भोपाल की चार बेत जो है, ये एक तरीके का एक बहुत अच्छा कल्चर है। और ये धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली ये भी भोपाल में बहुत लोगों को कम पता है। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत ही कम। जो पुराने लोग होंगे, अब मेरा भी ताल्लुका जो है भोपाल के, पुराने भोपाल से है, तो मुझे भी बहुत कम लोगों को पता है कि ये भोपाल के 4 बेत, ये भोपाल के बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। इंदौर की गिरी। अच्छा, इंदौर की गिरी क्या बेसिकली क्या रंग पंचमी की बात करिए। इंदौर में रंग पंचमी कितनी अच्छी बनाई जाती है, मैंने देखा, बहुत ही। और सबसे बड़ी बात यार, ठीक है, आप खेल के चले जाते हो, उसके बाद जो साफ करने के लिए म्यूनसिपैलिटी के लोग आते हैं, वॉलंटियर्स भी आते हैं, मैंने वॉलंटियर्स को भी देखा है, एंड आई वाज लाइक शॉक, यार कितनी मेहनत करते हैं। वो ये ना कि आप अगर सिटीजन्स, वहां के शहरी लोग अगर साफ करने पे आ जाए कि हमें साफ सुथरा रखना है, तो फिर आप भोपाल हो, इंदौर हो, भोपाल हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा इंडिया एकदम चकाचक रहेगा। पर लोगों के अंदर से आना चाहिए। अब इंदौर के लोगों के अंदर से है कि हमें साफ सफाई रखनी है ना। बहुत से यूट्यूबर जो फॉरेनर यूट्यूबर्स है, वो दिखाते हैं कि यार एक लेडी थे, आई थिंक मैंने देखा था बहुत पहले, उनके गलती से खाना गिर गया था, उन्होंने खाद से उठाया, टिश्यू पेपर लेके आए, वो चौक कौन सी जगह, 56 भोग के उधर एरिया पे, टिश्यू पेपर लेके आए, वहां साफ करो, डस्टबिन में डालो। भाई ये खुद से है ना, ये कि भाई हमें साफ सफाई रखनी। तो जब तक आपके अंदर से नहीं है, तो कोई भी शहर साफ नहीं हो सकता, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे इंडिया हो, चाहे भोपाल हो, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे इंदौर हो, साफ खुद को ही करना है, ठीक है। तो ये हमको 5 ऐसे हमारे हेरिटेज कल्चर्स मिल चुके हैं। क्या क्या है भाई? भगोरिया, ये पढ़ के जाना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछ लेंगे सर, ये भी याद रखना, अभी एमसीक्यू के पूछने वाले हैं सर, करंट अफेयर के। सर ने बोला कि मुझे देखना है कि बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और सीधे वो एमसीक्यू भी लेने वाले हैं अभी। तो 3 जो है इसमें अभी इंक्लूड किया गया, भगोरिया डांस, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, गोंड पेंटिंग, और हमारे पास 2 ऑलरेडी थे, भोपाल की 4 बेद और इंदौर की गिरी, ठीक है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश की स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है, उसको गोल्ड मेडल मिला है, किसमें? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मिला है, जो दिल्ली में हुआ था। हमको हमारे इसमें क्या, स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 55,000 करोड़ का हुआ है। फिर उसके बाद एमएसएमई यूनिट्स हमारे कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं? तो 17.5 लाख रजिस्टर्ड हुई हैं। समझ रहे हो? मध्य प्रदेश की बात हो रही है। सोचो इंडिया में कितनी सारी एमएसएमई यूनिट्स जो है वो रजिस्टर्ड हुई होगी। अच्छा, इसमें ये मैं समझना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी लगती है, एक कमरे में भी फैक्ट्री लग सकती है, ठीक है। तो एक छोटा सा सेटअप होता है, आप उसमें कप बना सकते हो, वो बहुत सारी चीजें होती। आप कभी मतलब मैकेनिकल इंजीनियर जो भी इस फील्ड में रहे हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में रहे, जो भी उनका सब्जेक्ट है, वो समझ सकते हैं कि एक कमरे में भी लोगों ने स्टार्ट किया है। तो 17.55 लाख रजिस्टर्ड जो है यूनिट्स का एमएसएमई में हुआ है। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ है? 92 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें जनरेट हुआ है। अच्छा, बच्चे सोचेंगे भैया हमको तो पता ही नहीं चला, ये एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कहाँ भूल गया। तो भाई देखो, ऐसा ना कि 10,000 वाले भी होते हैं, इसमें 50,000 वाले भी, इसमें 10वीं फेल वाला भी के लिए भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, इसमें क्या IITs के लिए भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना, आप इतना अलर्ट रहते हो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर नौकरियां हैं। अब जैसे कि मैं बिना गेट का एक स्टूडेंट हूँ ना, मैंने गेट क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने गेट जब क्लियर नहीं किया है,
तो मैं ऐसी कंपनीज में मैं अप्लाई नहीं कर सकता। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैं ऐसी जैसे डीआरडीओ मोस्टली गेट क्लियर स्टूडेंट्स को लेती हैं, चाहे आप 30 साल के हो 45 साल के हो, आप फर्क नहीं पड़ता, आपका गेट क्लियर है आपको हम रख लेंगे, ठीक है, बट गेट क्लियर होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस फिर भी वो एक जगह पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट आपका गेट क्लियर होना चाहिए। तो अब उसमें वही है, इसमें क्या 92 लैक्स वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कौन कौन से हैं, जो 10वीं फेल भी हों, और मतलब 10वीं फेल वाले भी हो सकते हैं, इसमें गेट क्लियर वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया में हो सकते हैं। ऐसे करके जो है 92 लाख पीपल लोगों की जनरेशन जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर। अब ये सारे प्राइवेट भी हैं, सेमी प्राइवेट भी हैं, बहुत सारी चीजें। अगर स्टार्टअप की बात करें, मध्य प्रदेश में अब तक कितने स्टार्टअप हो गए, 55,300 जो है इसमें स्टार्टअप दिया, जिसमें 2500 जो है महिलाओं द्वारा इसको लीड की जा रही है। अगर एमएसएमई की बात करें जाए, स्टार्टअप की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश 7th रैंक पे आता है, समझ रहे हो, मध्य प्रदेश 7th रैंक में आता है। और देखो कहाँ हम बीमारू उसमें आते थे, स्टेट में आते थे, और कहाँ अब हम बढ़ गए। कहीं ना कहीं बीजेपी के आने से बहुत फर्क हुआ है, ये एक्सेप्ट करना होगा। बहुत कुछ फर्क हुआ है, बहुत डिफरेंट चीजें हुई हैं। बहुत से लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, बहुत से लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, बट फैक्ट यही है कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात कही जाए, ये स्टार्टअप्स की बात की जाए, यूनिकॉर्न्स की हम बात की जाए, ये सभी जो है ऑन पेपर जो है, आई थिंक जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है उनके बाद ही बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसके पहले हमारी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में बहुत क्रम्बल थी, हालत खराब थी। यहाँ आगे मैं अब गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट जहां करनी चाहिए वहां मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राइबल शिल्पग्राम फेस्टिवल 2025 मध्य प्रदेश के भोपाल में बनाया गया। ट्राइबल से जुड़ा हुआ है, जरूर पढ़ना भाई, ट्राइबल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 9 मई से लेकर 11 मई तक बनाया गया। इसके इंपॉर्टेंस के आदि रंग प्रोजेक्ट इसके तहत बनाया गया है। यह ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करना है। इसमें क्या एक किट दी गई है जो एनआईसी के बारे में बताएगी। अब आपका होमवर्क, एनआईसी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता, मध्य प्रदेश के भोपाल में याद रखना 2028 के लिए भोपाल को चूज किया गया है। किसके लिए? 21st वर्ल्ड रोज कन्वेंशन के लिए, 2028 के लिए। अभी 20वां कन्वेंशन कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की जाएगी? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी के थ्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, दोनों पर्सपेक्टिव में भाई। फिर आगे बढ़ता है, एग्रो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बात करें, ये कहाँ हुआ? देखो भाई, ये याद रखना, ऐसे जो टॉपिक्स है ना जिसमें भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन नहीं आ रहे, वो डिस्ट्रिक्ट बड़कू पकड़ के चलना बाबा, मतलब जिनमें नहीं आ रहा और ऐसे कॉन्क्लेव हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछना भाई, मजादार क्वेश्चन होते हैं फिर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है एक दो क्वेश्चन मैंने, मतलब 2 ऑप्शन में मैंने नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, 2 डिस्ट्रिक्ट में मैंने इंदौर और भोपाल डाल दिया। बच्चे में या तो भोपाल में होगा या तो इंदौर में होगा, बस वही 2 में अटका रहेगा ए बी में, और यहाँ पर पता चला आंसर डी और नरसिंहपुर है, ठीक है। तो एग्रो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कहां पर हो रहा है? नरसिंहपुर में हो रहा है। नियर कहां पर हुआ है? कृषि उपज मंडी में हो रहा है। किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? ये याद रखना, ये वाइस प्रेसिडेंट द्वारा इनॉग्रेट किया गया। अब इसमें क्या किया गया? प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। थोड़ा सा वो फंस गया था, मेरे को देखना था उसमें हो रहा है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम वापस बात करते हैं कि एग्रो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव क्या कब स्टार्ट हुआ? ये नरसिंहपुर में हुआ, और नियर कहां पर हुआ? ये कृषि उपज मंडी में हुआ। इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट, और ये किसका क्या है? प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फॉर अ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू लिंक द फार्मर टू द मार्केट। आगे अब बाघ देव अभियान जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया, 22 मई को बनाया गया। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझ सकते। बाघ देव अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2022 में स्टार्ट हुआ। कौन से रिजर्व, टाइगर रिजर्व से हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व से हुआ। और ओकेशन क्या था? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी और वर्ल्ड टाइगर डे पर बनाया गया। अगर हम पेंच नेशनल पार्क की बात करें, अभी में होके आए, बड़ी अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, ठीक है। एमपी के शिवनी छिंदवाड़ा है, वहां पर आता है। और अगर लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर्स पे आता है, ठीक है। अगर सेंचुरी इसको 1977 में बनाया गया, नेशनल पार्क 1983 में बना, और टाइगर प्रोजेक्ट जो 1992 में आता। देखो
अब भी ना सेंचुरी और टाइगर प्रोजेक्ट बहुत ध्यान में चल रहा है, तो याद रखना टाइगर प्रोजेक्ट और सेंचुरीज को बहुत ध्यान से पढ़ के चलना। ठीक है, फिर से बात करते हैं। ये बाघदेव अभियान कहां से स्टार्ट हुआ? पेज टाइगर रिजर्व से स्टार्ट हुआ, जो शिवनी में है। किस ओकेशन में हुआ? इंटरनेशनल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डे में और वर्ल्ड टाइगर डे में। ठीक है, आगे भाई श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है इसकी स्थापना कर दी गई है कहां पर? दमोह में कर दी गई। ठीक है, ये लोक जितने भी लोक है ना, मैं इसकी एक लिस्ट बना के भेज दूंगा। लास्ट नेक्स्ट जो क्लास आएगी पूरी लिस्ट बनाऊं कितने जितने भी लोक हैं हमारे। ठीक है, श्री जागेश्वर नाथ लोक जो है कहां पर? दमोह में है। और इसकी भूमि पूजन किसने करी है? हमारे चीफ मिनिस्टर द्वारा की गई है, 9 मई में की गई है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? श्री जागेश्वर नाथ लोक, यहाँ गलत एच आ गया, लोक भागलपुर कॉरिडोर है। फिर उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है टू डेवलप द टेंपल एज अ ग्राउंड एंड डिवाइन दी रिलीजियस प्लेस विच आल्सो प्रमोट द रिलीजियस टूरिज्म। इसका इसमें इन्वेस्ट कितना किया गया? 100 करोड़ किया गया है। ठीक है, जितने भी लोग हैं याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं उसकी लिस्ट नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाऊंगा। मालवा फेस्टिवल की हम बात करें तो ये कहां पर स्टार्ट हुआ? देखो मालवा फेस्टिवल कहां से होता है? इंदौर से ही होता है। ठीक है, और 9 मई 2025 में तो सेलिब्रेट किया गया। हमको सबको पता है कि मध्य प्रदेश में फोक डांस और म्यूजिक परफॉर्म बाय, देखो क्या गलत हो गया, फोक लिखना था, क्या लिख दिया, फोक आर्टिस्ट के द्वारा की गई, जो वेरियस अक्रॉस द वेरियस कंट्री बाय द मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया इसमें, वेरियस फोक डांस फोक म्यूजिशियन सबको बुलाया गया मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया से। और ये जो है लाल बाग कॉम्प्लेक्स में इसका फंक्शन हुआ था, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। अगर इसकी बात करें तो एग्जीबिशन किस किस की लगी? बटिक प्रिंट की लगी, कॉपर ब्रास स्कल्पचर की लगी, ट्राइबल पेंटिंग्स की लगी, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स की लगी, ट्रेडिशनल आर्ट की लगी, फोक आर्ट की भी इसमें लगाई। फिर भाई देखो कितनी अच्छी चीज है, जो मुझे बहुत पर्सनली मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश का पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है कहां पर सेटअप किया गया? फॉर किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सीहोर, बुधनी सीहोर में किया गया। अच्छा मुझे ये बता दो, ये तो है ही हमारा जो एग्रीकल्चर मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टीटीसी, जहां पर आपको जो है ड्रोन चलाना सिखाएंगे। बट बुधनी में जो है एक और फैक्ट्री है, काय की फैक्ट्री है, मुझे बता देना। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ड्रोन का यूज करना सिखाएं, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। देखो बहुत सारे काम बच जाते हैं ड्रोन से, हम स्प्रे कर सकते हैं बहुत सारी कुछ, मतलब देखो इसमें यूजर है कि स्प्रेइंग मेडिसिन, और इसमें बहुत सोइंग सीड्स भी, सोचो सीड्स को सोइंग करने के लिए भी, मतलब जो सीड्स को हम लगाते हैं उसमें भी यूज हो सकता है ड्रोन। तो ड्रोन एक बहुत यूजफुल चीज है। और इसको मेरे हिसाब से अगर आप गांव से भी देख रहे हो, कोई बच्चा देख रहा है ना, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल उसको आप एज अ यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। आपके जितना मॉडर्नाइज होंगे ना, ट्रेडिशनल हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर वर्क होता है वो तो करो ही करो, मॉडर्न भी हो, थोड़ा सा एडवांस हो उसमें, तो यूज करना सीखो। यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, और वेबसाइट में जाओ, हमारे जो सीएम साहब की पर्सनली चलती है, सीएम साहब की नाम भूल गया मैं उसका, उसमें जाओ आप, उसमें रजिस्टर करो, जो भी चीज होगी इसकी फॉर्मेलिटी होगी बिल्कुल उससे देखो, आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक की हमारी क्लास थी, छोटी क्लास थी, क्योंकि अभी छोटी क्लास इसलिए क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा भाई, मई में तो बहुत भर भर के दिया है। और मुझे क्या, मैंने आपको क्या बताया कि मुझे अगस्त तक पूरा लाइन टू लाइन लाना है, तो अगस्त तक तो मैं बिल्कुल ले आऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। और भाई आंसर जवाब देते रहना, आंसर राइटिंग में यूज करते रहना। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, होमवर्क भी दूंगा कि ये क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर जोड़ के बताओ क्या आंसर हो सकता है। और ये आंसर अंशुल सर से भी चेक कराऊंगा, मैं भी चेक करूंगा, और एक और फैकल्टी है उनसे भी चेक करवाऊंगा। ठीक है, बस उसके बाद फिर भाई साहब मजा आएगा ना, धीरे धीरे अपन समझेंगे करंट अफेयर का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक थी क्लास। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।